बच्चे बड़े किसी का भी जन्मदिन हो, हम उसे भव्य रूप से मनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होता है। इसमें मैंने वीडियो में वही सम्मिलित की हैं जो हैं बर्थडे पार्टी आइटम नेम इन इंग्लिश एंड हिंदी, इजी वोकेबलरी। बैलून, बैलून इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा कहते हैं। बैलून, बैलून इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा कहते हैं। वॉल स्टिकर्स, वॉल स्टिकर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में दीवार स्टिकर कहते हैं। वॉल स्टिकर्स, वॉल स्टिकर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में दीवार स्टिकर कहते हैं। हैप्पी बर्थडे साइन, हैप्पी बर्थडे साइन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हैप्पी बर्थडे चिन्ह कहते हैं। हैप्पी बर्थडे साइन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका हैप्पी बर्थडे चिन्ह। हीलियम बैलून, हीलियम बैलून इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे हीलियम गुब्बारा कहते हैं। हीलियम बैलून इसका इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी में है हीलियम गुब्बारा। बैलून अर्क, बैलून अर्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे गुब्बारों की मेहराब कहते हैं। बैलून अर्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका गुब्बारों की मेहराब। बैलून स्टैंड, इंग्लिश में इसे बैलून स्टैंड कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा स्टैंड कहते हैं। इंग्लिश में बैलून स्टैंड कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा स्टैंड कहते हैं। बर्थडे कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है जन्मदिन मोमबत्ती। बर्थडे कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में मीनिंग है जन्मदिन मोमबत्ती। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बर्थडे बैनर, इंग्लिश में बर्थडे बैनर कहते हैं और हिंदी में इसे जन्मदिन बैनर कहते हैं। बर्थडे बैनर, बर्थडे बैनर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका जन्मदिन बैनर। बैलून पंप, इंग्लिश में इसे बैलून पंप कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा फुलाने वाला पंप कहते हैं। बैलून पंप, बैलून पंप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा फुलाने वाला पंप कहते हैं। बंटिंग फ्लैग्स, बंटिंग फ्लैग्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे सजावटी झंडियाँ कहते हैं। बंटिंग फ्लैग्स इंग्लिश में बंटिंग फ्लैग्स कहते हैं और हिंदी में सजावटी झंडियाँ कहते हैं। कन्फेटी, कन्फेटी इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है रंगीन कागज़ की टुकड़ी। कन्फेटी, कन्फेटी इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है रंगीन कागज़ की टुकड़ी। पेपर गार्लैंड, पेपर गार्लैंड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे कागज़ की माला कहते हैं। पेपर गार्लैंड, इंग्लिश में पेपर गार्लैंड कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है कागज़ की माला। फ्लावर गार्लैंड, इंग्लिश में फ्लावर गार्लैंड कहते हैं और हिंदी में इसे फूलों की माला कहते हैं। फ्लावर गार्लैंड, फ्लावर गार्लैंड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे फूलों की माला कहते हैं। रिबन, इंग्लिश में रिबन कहते हैं और हिंदी में इसे फीता कहते हैं। रिबन, रिबन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे फीता कहते हैं। कर्लिंग रिबन, कर्लिंग रिबन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे घुमावदार फीता कहते हैं। कर्लिंग रिबन, इंग्लिश में कर्लिंग रिबन कहते हैं और हिंदी में घुमावदार फीता कहते हैं। नंबर कैंडल, इंग्लिश में नंबर कैंडल कहते हैं और इसे हिंदी में अंक वाली मोमबत्ती कहते हैं। नंबर कैंडल, नंबर कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे अंक वाली मोमबत्ती कहते हैं। डेकोरेशन बो, इंग्लिश में डेकोरेशन बो कहते हैं और हिंदी में सजावटी बो कहते हैं। डेकोरेशन बो, इंग्लिश में डेकोरेशन बो कहते हैं और हिंदी में सजावटी बो कहते हैं। केक टॉपर, केक टॉपर इंग्लिश में कहते हैं और इसकी हिंदी है केक सजावट। केक टॉपर, केक टॉपर इंग्लिश में कहते हैं और इसकी हिंदी है केक सजावट। केक के ऊपर इसे हम लगाते हैं तो यह है केक सजावट। स्टीमर्स, स्टीमर्स इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में रंगीन झालर कहते हैं। स्टीमर्स, स्टीमर्स इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है रंगीन झालर। फॉयल कर्टेन, इंग्लिश में फॉयल कर्टन कहते हैं और इसकी हिंदी है फॉयल पर्दा। फॉयल कर्टन, फॉयल कर्टन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है फॉयल पर्दा। फोटो बूथ फ्रेम, इंग्लिश में फोटो बूथ फ्रेम कहते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है चित्र चौखटा या तस्वीर का फ्रेम। फोटो बूथ फ्रेम, इसका हिंदी मीनिंग होता है चित्र चौखटा या तस्वीर का फ्रेम। फेयरी लाइट्स, इंग्लिश में फेयरी लाइट्स कहते हैं और हिंदी में इसे मनोहर प्रकाश कहते हैं। फेयरी लाइट्स इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में मनोहर प्रकाश कहते हैं। बैकड्रॉप, इंग्लिश में बैकड्रॉप कहते हैं और इसे हिंदी में पृष्ठभूमि कहते हैं।
बैकड्रॉप, बैकड्रॉप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पृष्ठभूमि कहते हैं। एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स इंग्लिश में कहते हैं और उसका हिंदी मीनिंग है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। स्ट्रिंग लाइट्स, स्ट्रिंग लाइट्स इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है लड़ी वाली लाइट। स्ट्रिंग लाइट्स इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है लड़ी वाली लाइट। पेपर लैंटर्न, पेपर लैंटर्न इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कागजी लालटेन कहते हैं। पेपर लैंटर्न, पेपर लैंटर्न इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कागजी लालटेन कहते हैं। हैंगिंग डेकोरेशंस, हैंगिंग डेकोरेशंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे लटकने वाली सजावट कहते हैं। हैंगिंग डेकोरेशंस, हैंगिंग डेकोरेशंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में लटकने वाली सजावट कहते हैं। सीलिंग डेकोर, सीलिंग डेकोर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है छत की सजावट। सीलिंग डेकोर, इसका हिंदी मीनिंग होता है छत की सजावट। पार्टी पॉपर्स, पार्टी पॉपर्स इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है रंगीन फुहार या कागज़ का धमाका। पार्टी पॉपर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है रंगीन फुहार या कागज़ का धमाका। वॉल डेकर्स, वॉल डेकर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे दीवार सजावटी चित्र कहते हैं। वॉल डेकर्स और हिंदी में इसे कहते हैं दीवार सजावटी चित्र। स्पार्कलर कैंडल, स्पार्कलर कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे फुलझड़ी मोमबत्ती कहते हैं। स्पार्कलर कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे फुलझड़ी मोमबत्ती कहते हैं। केक नाइफ, इंग्लिश में हम केक नाइफ कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है केक काटने का चाकू। केक नाइफ, केक नाइफ हम इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में केक काटने का चाकू कहते हैं। केक स्टैंड इंग्लिश मीनिंग है और इसका हिंदी मीनिंग है केक रखने का स्टैंड या केक परोसने की तस्तरी। केक स्टैंड इंग्लिश मीनिंग है केक रखने का स्टैंड या केक परोसने की तस्तरी हिंदी मीनिंग है। केक सर्वर, केक सर्वर इंग्लिश मीनिंग है और इसका हिंदी मीनिंग है केक परोसने का उपकरण। केक सर्वर इंग्लिश का मीनिंग है केक परोसने का उपकरण, हिंदी मीनिंग है। लेटर कैंडल इंग्लिश में कहते हैं, लेटर कैंडल को हिंदी में अक्षर वाली मोमबत्ती कहते हैं। लेटर कैंडल, लेटर कैंडल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे अक्षर वाली मोमबत्ती कहते हैं। टेबल कवर, टेबल कवर इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है मेज पोस या मेज पे रखने वाला कपड़ा। टेबल कवर इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है मेज पोस या टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा। टेबल रनर, टेबल रनर इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है लंबा और पतला कपड़ा जो कि टेबल में बिछाया जाता है। टेबल रनर, टेबल रनर इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है लंबा और पतला कपड़ा। सेंटर पीस, सेंटर पीस इंग्लिश में कहते हैं और सेंटर पीस को हिंदी में मेज की सजावट कहते हैं। सेंटर पीस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है मेज की सजावट। टेबल कॉन्फिटी, टेबल कॉन्फिटी इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी में इसका अर्थ है मेज पर सजाने के लिए रंग बिरंगे कागज़ या पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े। टेबल कॉन्फिटी इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है मेज पर सजाने के लिए रंग बिरंगे कागज़ या पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े। चेयर कवर, चेयर कवर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है कुर्सी का आवरण। चेयर कवर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है कुर्सी का आवरण। चेयर बो, चेयर बो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कुर्सी का बो। चेयर बो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है कुर्सी का बो। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है निमंत्रण पत्र। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है निमंत्रण पत्र। बुके, बुके इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है फूलों का गुलदस्ता। बुके, बुके इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग होता है इसका फूलों का गुलदस्ता। गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है उपहार डिब्बा। गिफ्ट बॉक्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है उपहार डिब्बा। गिफ्ट बैग, गिफ्ट बैग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है उपहार का थैला। गिफ्ट बैग इंग्लिश मीनिंग है और इसका हिंदी मीनिंग है उपहार का थैला।
या बैग। गिफ्ट रैप, गिफ्ट रैप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है उपहार लपेटने वाला पेपर। गिफ्ट रैप इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी का मतलब है इसमें उपहार लपेटने का पेपर। गिफ्ट रिबन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है उपहार फीता। गिफ्ट रिबन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है उपहार फीता। गिफ्ट टैग, गिफ्ट टैग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका उपहार पर्ची। गिफ्ट टैग इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है इसका उपहार पर्ची। पार्टी हैट, पार्टी हैट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी मीनिंग है इसका पार्टी टोपी। पार्टी हैट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका पार्टी टोपी। बर्थडे क्राउन, बर्थडे क्राउन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका जन्मदिन मुकुट। बर्थडे क्राउन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका जन्मदिन मुकुट। टियारा, टियारा इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है मुकुट। टियारा, टियारा इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है मुकुट। पार्टी मास्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका पार्टी मुखौटा। पार्टी मास्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका पार्टी मुखौटा। पेजेंट स्ट्रिपन, पेजेंट स्ट्रिपन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका कपड़े का एक चौड़ा फीता। पेजेंट स्ट्रिपन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है कपड़े का एक चौड़ा फीता। पार्टी टम्बलर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग है समारोह गिलास। पार्टी टम्बलर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका समारोह गिलास। पार्टी प्लेट्स, पार्टी प्लेट्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है समारोह में प्रयोग होने वाली थाली। पार्टी प्लेट्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में होता है इसका मीनिंग समारोह थाली। पार्टी स्पून्स, पार्टी स्पून्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है समारोह चम्मच। पार्टी स्पून्स इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है इसका समारोह चम्मच। पार्टी फोर्क, पार्टी फोर्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में मीनिंग है समारोह कांटा। जो बर्थडे पार्टी में हम जो कांटा यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो पार्टी फोर्क इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में समारोह कांटा कहते हैं। नाइफ़, नाइफ़ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे छुरी कहते हैं। नाइफ़, नाइफ़ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे छुरी कहते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे नली कहते हैं। स्ट्रॉ इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है नली। नैपकिन, नैपकिन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है रुमाल या कपड़े या कागज़ का छोटा सा टुकड़ा, रुमाल जैसा होता है जो। नैपकिन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में रुमाल या कपड़े या कागज़ का छोटा टुकड़ा। नॉइज़ मेकर, नॉइज़ मेकर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में शोर करने वाला खिलौना। नॉइज़ मेकर, नॉइज़ मेकर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में शोर करने वाला खिलौना। पार्टी हॉर्न इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे समारोह हॉर्न कहते हैं या समारोह भोंपू कहते हैं। पार्टी हॉर्न इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में समारोह भोंपू कहते हैं। केक, केक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में एक मीठा स्पॉन्जी व्यंजन होता है। केक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में एक मीठा स्पॉन्जी व्यंजन होता है। कप केक, कप केक इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में कप रूपी केक, ये भी स्पॉन्जी ही व्यंजन होता है। कप केक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है कप रूपी केक। कुकीज़ इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है मीठा बिस्कुट। कुकीज़ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग होता है मीठा बिस्कुट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। कैंडी, कैंडी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी मीनिंग है इसका मिठाई या टॉफ़ी। कैंडी इंग्लिश में कहते हैं, कैंडी का हिंदी मीनिंग होता है मिठाई या टॉफ़ी। चॉकलेट, चॉकलेट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भी इसे चॉकलेट ही कहते हैं। चॉकलेट इंग्लिश में चॉकलेट कहते हैं और हिंदी में भी इसे चॉकलेट ही कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है शीतल पेय। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है शीतल पेय।
आइसक्रीम। आइसक्रीम इंग्लिश में कहते हैं और इसका हिंदी का मीनिंग है बर्फ़ मलाई। आइसक्रीम, आइसक्रीम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी मीनिंग होता है इसका बर्फ़ मलाई।